वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल थर्ड का चैप्टर सेकेंड, पॉलीसिलिकॉन एंड डाइइलेक्ट्रिक फिल्म डिपोजिशन। तो अगर हम पॉलीसिलिकॉन और डाइइलेक्ट्रिक फिल्म डिपोजिशन की बात करें तो जो पॉलीसिलिकॉन है और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका यूज हम क्यों करते हैं इस पे डिस्कशन होगा। और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम पॉली सिलिकॉन और डाइइलेक्ट्रिक फिल्म का डिपोजिशन करेंगे, किस मेथड से करेंगे। और इसमें डिस्कशन करना हमें वो टेक्निक या जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम पे डिस्कशन होगा। और फाइनल उसके बाद चैप्टर क्लोज होगा। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है पूरा। तो पहली चीज हम कहते हैं कि जो पॉलीसिलिकॉन है और जो डाइइलेक्ट्रिक फिल्म है, इसका डिपोजिशन क्यों करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट आई कि हम जो पॉलीसिलिकॉन और डाइइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलीसिलिकॉन का, तो पॉलीसिलिकॉन जो लेयर होगा या जो पॉलीसिलिकॉन हम यूज करते हैं कभी भी किसी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, या हम कहते हैं वीएलएसआई के फैब्रिकेशन में, तो जो फैब्रिकेशन सिलिकॉन पॉलीसिलिकॉन का होगा वो हमें बेसिकली यूज करते हैं हम उसको कंडक्टिव रीजन प्रोवाइड करने के लिए या कंडक्टिव लेयर प्रोवाइड करने के लिए। हम पॉलीसिलिकॉन का यूज करते हैं गेट फॉर्मेशन में, बनवा गेट के फॉर्मेशन करते हैं हम। जो पॉलीसिलिकॉन होता है इसका यूज हम टर्मिनल्स के फॉर्मेशन में करते हैं। बेसिकली जो इसका मेन पर्पस होता है प्रोवाइड करने का, वो कंडक्टिव रीजन जनरेट करना होता है पॉलीसिलिकॉन का। मतलब जब कभी भी हम कोई भी आईसी फैब्रिकेट करेंगे या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फैब्रिक करेंगे तो हम पॉलीसिलिकॉन का लेयर क्रिएट करते हैं, और ये लेयर जो होता है एक कंडक्टिंग पाथ जनरेट करता है कि जिससे जो हमारा डिवाइस है या जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो प्रॉपरली वर्क करे। और जब हम डाइइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो जो डाइइलेक्ट्रिक का मेन पर्पस होता है, डाइइलेक्ट्रिक जो इसमें यूज होगा वो जो कंडक्टिंग मीडियम हम जो पॉलीसिलिकॉन के थ्रू जनरेट करते हैं उन दोनों के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। मतलब हमने कंडक्टिव रीजन क्रिएट कर दिया तो हमारा जो अगला प्रोसेस होता है कि जो अब मल्टीपल जंक्शंस होंगे तो उनके बीच में हम क्या करते हैं कि लेयर क्रिएट करते हैं जिससे जो एक दूसरे को जो दोनों की कंडक्टिविटी है एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, मतलब एक दूसरे को आइसोलेट कर दे। या हम कहते हैं ये एज ए मास्क बिहेव करेगा जब हम बाद में जंक्शंस का फॉर्मेशन करेंगे। हम डिफ्यूजन करते हैं, हम आयन इम्प्लांटेशन करते हैं, या हम सिंपली कहते हैं कि हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। तो जो ये इम्प्योरिटीज का एडिशन होगा, तो जी ये डाइइलेक्ट्रिक फिल्म हम जो है फॉर्मेशन किए रहते हैं डाइइलेक्ट्रिक फिल्म का, तो ये क्या करेगा कि जब फॉर्मेशन होगा तो पार्टिकुलर रीजन पे जो हम इम्प्लांटेशन करेंगे या डिफ्यूजन करेंगे उस पार्टिकुलर रीजन पे होगा, और बाकी रीजन को आइसोलेट करके रखेगा, एज ए मास्क बिहेव करेगा जिससे प्रिवेंट करेगा जो हमारा एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके फ्लो को। तो अब हम बात करते हैं इस पे जो क्लियर कट मेंशन है, द फिल्म ऑफ द वेरियस मटेरियल आर यूज्ड इन द वीएलएसआई। ये कहता है कि जब हम वीएलएसआई की फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो हमने कहा था कि हम वीएलएसआई की बात करते हैं, हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होता है एसआई सबस्ट्रेट। एसआई सबस्ट्रेट के बाद हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देते हैं। ऑक्साइड लेयर के बाद हमने देखा हम फोटो रेजिस्टिव लेयर भी क्रिएट करते रहते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देंगे। इसके बाद फर्दर हम इस पे जो है फिर से एज पर रिक्वायरमेंट इसको ईचिंग करेंगे, फिर इस पे ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं, फिर से पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करेंगे, इस पे हम डिफ्यूजन करते हैं। तो इसका कहने का मतलब जब हम कभी भी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये जो पूरा होल फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन होगा, और इसमें मल्टीपल्स लेयर क्रिएट होते हैं जब हम कभी भी फॉर्मेशन की बात करें। तो फिल्म ऑफ वेरियस मटेरियल आर यूज्ड इन द वीएलएसआई। अब जब हम फिल्म के डिपोजिशन की बात करेंगे तो हमने कहा कि हम जो इसमें फिल्म जनरेट करते हैं वो मैक्स मतलब मोर देन वन फिल्म का जनरेशन होगा, या ड्यूरिंग आईसी फैब्रिकेशन हम स्टेप बाय स्टेप फैब्रिकेशन करते हैं लेयर्स का। और जो ये लेयर्स का फैब्रिकेशन करेंगे उसमें मटेरियल भी डिफरेंट होता है। In addition to the beginning being part of the active devices, deposited thin film provide the conductive region within the device, electrical insulation between the metals and protection from the environments. अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि जब हम बात करते हैं कि जब हम मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं
और मल्टीपल मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं फॉर्मेशन, तो जो ये मल्टी लेवल फॉर्मेशन या मल्टी लेवल लेयराइजेशन हम कर रहे हैं, मल्टी लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, मल्टी लेवल हम उसमें इनकैप्सुलेशन करेंगे, हम उसके बाद पैकेजिंग कर देंगे जैसा हमने आईसी में कहा। तो जो ये लेयर का फॉर्मेशन होता है स्टेप बाय स्टेप होगा, अलग अलग मटेरियल्स का यूज होगा। तो जो ये मटेरियल्स यूज होंगे या जो लेयर हम यूज करते हैं, ये लेयर का अपना स्पेसिफिक वर्क होता है। अब जैसे हमने कहा था कि अभी हम पॉलीसिलिकॉन का यूज करेंगे, तो पॉलीसिलिकॉन का हम यूज करते हैं कंडक्टिव मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक का यूज क्यों करते हैं, हम आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए, या हम कहते हैं हम एज ए मास्क उसका यूज करेंगे। तो इसमें यही इसके क्लियर कट मेंशन है कि इन एडिशन टू द बीइंग पार्ट ऑफ द एक्टिव डिवाइसेस, अब वो कहता है कि जब हम थिन फिल्म का डिपोजिशन करेंगे तो हम कंडक्टिव रीजन प्रोवाइड करते हैं डिवाइसेस में, या ये इसके लिए हम पॉलीसिलिकॉन का लेयर करेंगे। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन द मेटल्स, और इसके लिए हम जो है डाइलेक्ट्रिक फिल्म का डिपोजिशन कर देंगे। और प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो इसमें हम जो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस करते हैं, सर्विंग मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं। तो ये बेसिकली कहने का प्रोसेस ये है कि जब हम कभी भी वीएलएसआई का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें मल्टीपल लेयर और मल्टीपल मटेरियल्स का यूज करेंगे, और जिसका जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि आइसोलेशन प्रोवाइड करना, कंडक्टिव रीजन प्रोवाइड करना, और इन्वायरमेंटल कंडीशन से उसका प्रोटेक्शन। जिससे जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने आईसी फैब्रिकेट कर लिया और हमने उसमें प्लास्टिक की कोटिंग नहीं की या सर्विंग मटेरियल्स की कोटिंग नहीं की, तो क्या होगा, ये जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, मॉइस्चर उसको डैमेज कर देगा, मॉइस्चर आ जाएगा आईसी में तो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजों से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड थिन फिल्म इन द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आर, अब वो कहता है कि जब हम कभी भी डिजाइनिंग की बात करते हैं तो जो हम कॉमनली थिन फिल्म का यूज करते हैं, जो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि इसने पहले कहा था कि वेरियस फिल्म का यूज करते हैं, हम वेरियस मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसमें मोस्टली हम पहला यूज करते हैं पॉलीसिलिकॉन या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन कंडक्टिव मीडियम के लिए, और सेकेंड डोप्ड और अनडोप्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड या डोप्ड अनडोप्ड सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करते हैं। तो जो ऑक्साइड लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने कहा था कि ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। ये जो शॉर्ट सर्किट हमारा जनरेट होता है जब हम मेटलाइजेशन करते हैं, तो इस चीज को भी प्रिवेंट करता है। एंड स्टियोक्रोमैटिक आर द प्लाज्मा डिपॉजिटेड सिलिकॉन नाइट्राइड, ये भी प्रिवेंशन करता है। जब हम प्लाज्मा या सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयर क्रिएट करेंगे तो ये भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है मॉइस्चर को रिमूव कर देगा, और जो कैरियर्स का मूवमेंट है इसको भी ब्लॉक कर देगा। एज ए मास्क ये भी काम करता है। तो ये बेसिकली तीन चीजें होती हैं जिसका हम लेयर क्रिएट करना, और हमें पूरे इस होल सेक्शन में ये हमें पढ़ना है। पहले हम रिएक्टर की बात करेंगे, जो रिएक्टर होता है वो कॉमन रिएक्टर होता है तीनों के केस में फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद हम सिलिकॉन के फॉर्मेशन की टेक्निक पढ़ेंगे कि कैसे सिलिकॉन का फॉर्मेशन होगा, कैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, और कैसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर करेंगे, और कैसे प्लाज्मा डिपॉजिटेड सिलिकॉन नाइट्राइड का हम बात करेंगे। अब पहली बात हम कहते हैं कि हम जब पॉलीसिलिकॉन लेयर की बात कर रहे हैं, तो पॉलीसिलिकॉन लेयर हम क्यों जनरेट कर रहे हैं, पहला चीज है कि हमने क्यों यूज किया पॉलीसिलिकॉन का। तो अगर हम पॉलीसिलिकॉन की बात करें तो जो गेट, इसका जो मेन यूज है पहला कि गेट इलेक्ट्रोड मटेरियल इन द मॉस डिवाइस। अब हम कहते हैं कि जब हम पॉलीक्रिस्टलाइन या पॉलीसिलिकॉन की लेयर क्रिएट कर देते तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करते हैं, यही हमारा इनिशियल स्टेज होता है फॉर्मेशन का, और इसी से हम क्या करते हैं गेट टर्मिनल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। जब हम फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे ऐसा लेयर क्रिएट करते हैं, तो यहीं पे ही हम दो स्टेप का प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, ऐसा होगा, और इस पे पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट होती है, यहीं पे गेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपली जो पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर होता है वो एज ए गेट टर्मिनल बिहेव करेगा। कंडक्टिंग मटेरियल्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स बिटवीन द मल्टी लेवल मेटलाइजेशन। अब आता है कि मल्टी लेवल मेटलाइजेशन में कंडक्टिंग मटेरियल का काम करता है। कंडक्टिंग मटेरियल का सिंपल मतलब है, अब हमने कहा कि जब हम मल्टी लेवल मेटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मेटलाइजेशन क्या चीज है, हमने कहा मेटलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं। तो अब जब ये कंडक्टिंग मटेरियल की बात करेंगे
तो जो ये कनेक्शंस होता है, जो हम एक दूसरे पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने कहा था कि जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं हम, तो ये मटेरियल जो पॉलीसिलिकॉन का लेयर क्रिएट करते हैं, ये एज ए कनेक्शन भी यूज करता है। एज ए कनेक्शन का मतलब जैसे हमने कहा था कि हम एल्यूमिनियम का जनरली यूज करेंगे जब हम पोर्ट का कनेक्शन करेंगे, तो हम पॉलीसिलिकॉन मटेरियल का भी यूज करते हैं, ये भी मेटालिक नेचर का होता है, कि जिससे हम क्या करते हैं, पोर्ट का कनेक्शन कर देते हैं। तो कंडक्टिंग मटेरियल फॉर द मल्टी लेवल मेटलाइजेशन, मतलब जब हम क्या करते हैं कि इंटरकनेक्शन करेंगे, कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन करेंगे, तो उस केस में जो लेयर क्रिएट किए रहते हैं या हम इस मटेरियल का यूज करेंगे, वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। जैसे हमने कहा कि वो कंडक्टिंग रीजन क्रिएट कर देता है। और उसके बाद कहता है कि कंडक्ट मटेरियल्स फॉर द डिवाइस विद द शैडो जंक्शन, कॉन्टैक्ट मटेरियल फॉर द डिवाइस विद द शैडो जंक्शन। तो कॉन्टैक्ट मटेरियल्स फॉर द डिवाइस शैडो जंक्शन की बात करते तो हमने कहा कि पॉलीसिलिकॉन मटेरियल होता है, इसका हम यूज करते हैं, ये वो मटेरियल होता है जब हम जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम पॉलीसिलिकॉन का लेयर क्रिएट करते हैं। और ये इसके थ्रू क्या होता है, इस लेयर के थ्रू जो हमारा कैरियर्स होता है उनका मूवमेंट होता है। अब उसके बाद लिखा है पॉलीसिलिकॉन कैन बी डोप्ड और अनडोप्ड। पॉलीसिलिकॉन में डोपिंग भी हो सकती है और डोपिंग नहीं भी हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि डोपिंग करते हैं तो हम उसमें आर्सेनिक, फास्फोरस और बोरान की डोपिंग कर देते हैं, और ये डोपिंग हम इसलिए करते हैं कि जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है ये रिड्यूस्ड हो जाती है। Dopants can be incorporated into duration of deposition or later by the diffusion or ion implantation। अब हम कहते हैं कि हम जब डोपेंट्स को ऐड कर रहे हैं इन ड्यूरेशन का मतलब सिंपली जैसे हमने कहा कि हम पॉलीसिलिकॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसी केस में उस ड्यूरेशन में भी हम कर सकते हैं कि हमारा जो पॉलीसिलिकॉन है उसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, आर्सेनिक, बोरान, फास्फोरस का। या तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम पॉलीसिलिकॉन का लेयर क्रिएट कर देंगे, तो लेयर क्रिएट करने के बाद जब हम जंक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो जंक्शंस के फॉर्मेशन के लिए हम इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं। तो जो इम्प्योरिटी का एडिशन होता है वो सिंपली आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू या डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो जब हम ये डिफ्यूजन करेंगे तो उस केस में भी हम ये आर्सेनिक, बोरान और जो है फास्फोरस जो मटेरियल्स है जिनका हम यूज करते हैं जनरली, इसका उस समय भी इम्प्लांटेशन या डिफ्यूजन कर देंगे। इम्प्लांटेशन डिफ्यूजन का सिंपल मतलब है कि हम बम्बार्डमेंट करवा देते हैं उस एरिया में, तो ये उस टाइम में भी कर सकते हैं और इसके बाद भी कर सकते हैं। Polysilicon consisting of several percentage of the oxygen in the semi-insulation material for the passivation। अब कहता है कि पॉलीसिलिकॉन में ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज होगा, और जब पॉलीसिलिकॉन में ऑक्सीजन का परसेंटेज हुआ तो ये क्या बना देगा, SiO2। क्या बना देगा ये, SiO2। और SiO2 का मतलब सिंपली ये क्या हो, ऑक्साइड लेयर क्रिएट किया, और ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने का मतलब ये मास्क ऐसे बिहेव करेगा, ये आइसोलेटर हो जाएगा, ये जो फ्लो होगा, चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा उसको ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि सेमी इंसुलेशन मटेरियल फॉर द सर्किट पैसिवेशन, ये जो है सेमी इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा फॉर द सर्किट पैसिवेशन। तो अगर ऐसा होगा, ऑक्सीजन होगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, और इससे जो डोपमेंट का फ्लो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। अब आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अभी तक हमने किस पे बात किया, अभी तक जो हमने ओवरऑल प्रोसेस या फॉर्मेशन की बात की थी वो हमने बात किया पॉलीसिलिकॉन का। अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज हम करते हैं। अब हमने तभी कहा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है कि वो तो कंडक्टिंग मीडियम जनरेट करता है, पॉलीसिलिकॉन कंडक्टिंग मीडियम जनरेट करेगा, और जो ये कंडक्टिंग मीडियम या कंडक्टिंग लेयर जनरेट होता है, ये दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने का सिंपल मतलब कि जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस होती हैं, जो फ्लो होता है कैरियर्स का, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि चार्ज का फ्लो होने का मतलब करंट का जनरेशन। तो इस चीज को हम ब्रेक करते हैं। इस चीज को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का या डाइलेक्ट्रिक लेयर फॉर्मेशन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर यूज्ड फॉर द इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टिंग लेयर। ये इंसुलेशन की तरफ बिहेव कर रहा है। इंसुलेशन का सिंपल मतलब है कि जो चार्ज कैरियर का फ्लो होगा उसको ब्लॉक करना, मतलब कैरियर फ्लो को ब्लॉक करना।
अब सेकेंड स्टेप आता है डिफ्यूजन एंड इम्प्लांटेशन मास्क। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में बात किया, जब हमने प्रीवियस सेक्शन में बात किया तो हमने कहा था कि जब हम पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करते हैं तो उसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज का एडिशन उस टाइम भी हो सकता है, इम्प्योरिटीज का एडिशन बाद में हो सकता है। या हम कहते हैं कि जब हम वीएलएसआई या सिंपली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के फैब्रिकेशन की बात करते हैं और फैब्रिकेशन करते हैं तो जंक्शंस का फॉर्मेशन करेंगे। जंक्शन का सिंबल मतलब है कि पोर्ट का फॉर्मेशन, ड्रेन सोर्स का जैसे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम इम्प्योरिटीज, फॉर्मेशन का सिंबल मतलब इम्प्योरिटीज का एडिशन। तो हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं या हम कहते हैं कि जो हम कैरियर्स होते हैं पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल ऐड करते हैं। तो जो ये पी टाइप एन टाइप मटेरियल का एडिशन होता है वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो हम मेथड होता है डिफ्यूजन या इम्प्लांटेशन, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अब जैसे हमने कहा कि हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास मटेरियल है और हमने पहले गेट का फॉर्मेशन कर दिया, ये हमारा गेट का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मेशन करना है दो सेशन ड्रेन और सोर्स का। अब हम इम्प्लांटेशन करेंगे या हम डिफ्यूजन करेंगे। तो जब हम डिफ्यूजन करेंगे, अब जैसे होता क्या है कि हम एक बार जैसे हमने कहा सीमॉस का डिजाइन करना है तो सीमॉस में हमें एनमॉस का फैब्रिकेशन करना है और उसके बाद पीमॉस का फैब्रिकेशन करना है, या हम कहते हैं कोई और डिवाइस का फैब्रिकेशन करेंगे। तो जब मटेरियल डिफर करेगा, जैसे हमने कहा कि एन टाइप का अगर हमें यहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐड करना है और यहाँ पे हमें पी टाइप का इम्प्योरिटीज ऐड करना, तो ये क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। और जब हमें यहाँ पे पी टाइप ऐड करना है तो इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ती है एक लेयर, ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए जिससे ये सिस्टम पूरा आइसोलेट हो जाए और इस पे हम इम्प्लांटेशन करें। तो जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इसका यूज हम क्या करते हैं एज ए मास्क फॉर्मेशन। ये एज ए मास्क बिहेव करेगा कि उस पर्टिकुलर रीजन में हम इम्प्लांटेशन कर देंगे और जब हम इम्प्लांटेशन या डिफ्यूजन करेंगे तो बाकी जो एरिया होगा वो आइसोलेट होगा। वहां पे जो हमारा चार्ज कैरियर्स होंगे या जो इनिशियल रॉ मटेरियल्स होंगे उनका फ्लो नहीं होगा। और इसके बाद डिफ्यूजन सोर्सेस, डोप्ड ऑक्साइड हम डिफ्यूजन में यूज करते हैं जब हम इसमें डोपिंग कर देते हैं। अब आता है गैटरिंग इम्प्योरिटीज। तो अभी हमें इसके बाद वाले सेक्शन में जो है सेक्शन में बात करना है गैटरिंग इम्प्योरिटीज। गैटरिंग इम्प्योरिटीज बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे जब हम आईसी का फैब्रिकेशन कर लेते हैं या वेफर का प्रिपरेशन कर लेते हैं फाइनल, तो वेफर में अगर कोई डैमेज होता है, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो गेटिंग ट्रीट। अब हमारा मेन फोकस क्या होता है कि जो हम आईसी को फैब्रिकेट करना है वो आईसी अच्छे क्वालिटी का हो। तो अच्छी क्वालिटी का आईसी फैब्रिकेट करने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल या बेस है वो अच्छा होना चाहिए। तो अभी तक तो हमने वेफर का प्रिपरेशन किया, तो जो हमारा वेफर है वो वेफर अच्छा होना चाहिए। तो गैटरिंग ट्रीटमेंट में जैसे हमने अभी पढ़ा था इसके पहले सेकंड यूनिट में, गैटरिंग ट्रीटमेंट में हमने क्या किया कि अनवांटेड मटेरियल्स हैं उसको रिमूव कर दिए, तो गैटरिंग इम्प्योरिटीज। अब जो हम इम्प्योरिटीज का रिडक्शन करते हैं वो इसमें इसका यूज कर लेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का यूज हम गैटरिंग इम्प्योरिटीज में करेंगे। पैसिवेशन टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम इम्प्योरिटीज, मॉइस्चर एंड स्कैटर्स। अब हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हम और यूज करेंगे और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करेंगे उसका काम होगा एज ए पैसिवेशन। ओवरऑल इसका एक ही काम है यार कि जो कंडक्टिविटी है उसको ब्लॉक करना, जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो है उसको ब्लॉक करना। पैसिवेशन टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम द इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर का सिंपल मतलब है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या जो इसमें इम्प्योरिटीज या एटम्स जनरेट हुए उनका जो फ्लो है उसको हम रोक दें। तो ये एज ए पैसिवेशन का सिंपल मतलब है ओवरऑल जो हमारा सर्किट या जो भी हमारा डिवाइस है उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। अब आ जाता है नाइट्राइड की बात करते हैं कि जो हमने तीसरा लेयर की बात की थी कि हम नाइट्राइड लेयर भी क्रिएट कर लेते हैं, फास्फोरस डोप्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब जब हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट करेंगे उसमें फास्फोरस की इंप्योरिटीज को ऐड करना, मतलब फास्फोरस हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो कॉमनली रिफर्ड एज द पी ग्लास, द फास्फोरस डोप्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मतलब अब जो पहले SiO2 था उसमें हम फास्फोरस की इंप्योरिटीज और ऐड कर देंगे, यही हम क्या क्या कहलाता है, पी ग्लास।
आर द फास्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पीएससी, फास्फोसिलिकेट ग्लास। अब जब हमने जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट की, और हमने कहा था कि जो हम सिलिकॉन नाइट्राइड का लेयर क्रिएट कर रहे हैं, उस सिलिकॉन नाइट्राइड लेयर का भी मेन काम क्या है, उसका भी मेन काम एज ए मास्क बिहेव करना, एज ए आइसोलेटर बिहेव करना। अब इसमें हम फास्फोरस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो फास्फोसिलिकेट ग्लास कहलाता है या पी ग्लास कहलाता है, इज स्पेशली यूज्ड फॉर द पैसिवेशन लेयर। इसका भी मैंने कहा क्या काम है, केवल मास्क की तरह ही इसका भी यूज करते हैं। पैसिवेशन लेयर का सिंपल मतलब है कि मास्क एज ए मास्क बिहेव करना, बिकॉज इट inhabited the diffusion impurities, inhabits the diffusion impurities and is soften and flow the, ये टेम्परेचर दिया है 950 से लेके 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टू क्रिएट द स्मूथ फोटोग्राफी है, टोपोग्राफी लिखा है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द डिपॉजिटिंग द मटेरियल। अब हमने कहा कि अब हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड था, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड में फास्फोरस को ऐड कर दिया और हम जो है पी ग्लास का फॉर्मेशन कर दी। इसका मेन काम है कि अब जब ये क्या करता है, डिफ्यूजन, जो इम्प्योरिटीज का एडिशन करते हैं हम जब डिफ्यूजन करते हैं, तो ये इसको प्रिवेंट करता है। जैसे अब हम कहते हैं कि इसमें सोडियम की इम्प्योरिटीज होगी, तो इस चीज को वो प्रिवेंट करेगा उसमें एडिशन होने पे, ऐड होने में, उसमें कलेक्ट होने में। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये इस केस में हम टेम्परेचर को जो है अभी फर्दर और लोअर कर देते हैं, इसमें और इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे और इजिली हम इसको क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। बोरोफास्फोसिलिकेट ग्लास, बीपीएसजी। अब जो पूरा प्रोसेस था इसमें हमने बोरान को और ऐड कर दिया। अभी तक हमने फास्फोरस का एडिशन किया था, अब हमने बोरान का एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया। और जो हमने ये बोरान का एक्स्ट्रा एडिशन किया, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, अगर बोरान का हमने एक्स्ट्रा एडिशन किया है तो इससे जो पूरा प्रोसेस है, कन्वर्जन प्रोसेस था, इस केस में जो टाइम था वो टाइम और रिड्यूस हो जाएगा। बोरो फास्फोसिलिकेट ग्लास फॉर्म बाय इनकॉर्पोरेटिंग द बोरान एंड फास्फोरस इनटू ग्लास। मतलब जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड था, या अभी जो पी ग्लास था जिसमें हमने फास्फोरस ऐड किया था, अब इसमें हम बोरान को ऐड कर देंगे और ये बीपीएसजी बन जाएगा, बोरोफास्फेट सिलिकेट ग्लास। फ्लो एट द इवन लोअर टेम्परेचर बिटवीन द 80। अब जो ये पूरा प्रोसेस होगा फॉर्मेशन का, इसमें टेम्परेचर और रिड्यूस हो गया। अब पहले जहां 950 या 950 स्टार्टिंग टेम्परेचर था, वो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। अब 850 से लेके हम 950 के बीच में ये प्रोसेस कर सकते हैं। द स्मॉलर फास्फोरस कंटेंट इन द बीपीएसजी रिड्यूस द सर्वाइटी ऑफ एल्युमिनियम कोरेजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये बोरान का सिंपल एडिशन का सिंपल जो एडवांटेज होता है कि जब हम मेटलाइजेशन करते हैं, मेटलाइजेशन में हम एल्युमिनियम का यूज करेंगे, तो जो हमारा मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर जो एल्युमिनियम को डिग्रेड करेगा, वो इसको प्रिवेंट करता रहता है। तो ये अभी हमने बेसिक जो डिस्कशन किया कि जो हम कभी भी वीएलएसआई के फैब्रिकेशन की बात करते हैं, तो वीएलएसआई के फैब्रिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल डिवाइसेस बनाते हैं, मल्टी फॉर्मेशन करेंगे, मल्टी लेयर मटेरियल्स का यूज करेंगे। और ये मल्टी लेवल मटेरियल्स का यूज करने के लिए हम तीन मेनली लेयर का यूज करते हैं। एक तो हमारा जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर, और उसके बाद हम पॉलीसिलिकॉन का लेयर, और एक हमारा नाइट्राइड लेयर, और इन तीनों का हमें डिस्कशन करना है। द सिलिकॉन नाइट्राइड इज द बैरियर टू द सोडियम डिफ्यूजन। जैसा हमने पहले कहा था कि क्या करता है कि जब हम नाइट्राइड लेयर क्रिएट कर देंगे, हम उसमें सोडियम, हमने जो फास्फोरस ऐड कर दिया था, तो वो क्या कर देगा, जो हमारा सोडियम होगा उसके डिफ्यूजन को, उसके डिफ्यूजन मतलब सिंपली एडिशन को क्या करेगा, एज ए बैरियर बिहेव करेगा, ब्रेक कर देगा उसको ऐड होने नहीं देगा नियर बाई द impervious to the moisture has the low oxidation rate। तो मतलब जब पूरा प्रोसेस होगा, वो जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस को स्लो कर देगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होने का मतलब ऑक्सीडेशन रेट स्लो हो जाएगा। लेकिन जो मॉइस्चर होगा, जो इसमें मॉइस्चर जो डैमेज करता है हमारा वेफर को, ये इसको प्रिवेंट करेगा। द लोकल ऑक्सीडेशन ऑफ द सिलिकॉन इज द प्रोसेस आल्सो यूज द सिलिकॉन नाइट्राइड एज द मास्क।
अब ये जो पूरा प्रोसेस होगा हमें जनरेट करना कि लोकल ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन करके हम जनरेट कर रहे हैं, इसका यूज हम करते हैं नाइट्राइड बनाते हैं। और जो नाइट्राइड होता है, ये नाइट्राइड हमने पहले भी डिस्कस किया था, एज ए मास्क बिहेव करेगा। द पैटर्न सिलिकॉन नाइट्राइड विल प्रिवेंट द अंडरलेइंग द सिलिकॉन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन एंड लीव द एक्सपोज सिलिकॉन टू दैट। अब जब हम ये पूरा प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, हमने सिलिकॉन नाइट्राइड का लेयर जनरेट किया, तो ये क्या करेगा कि सिलिकॉन को प्रिवेंट करता रहा। इसका मेन काम हमने क्या कहा था कि एज ए मास्क बिहेव करना, ये क्या करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा। लेकिन जब हम ये ऑक्साइड लेयर क्रिएट करेंगे, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वहां पे जो ऑक्सीजन होगा वो एक्सपोज कर जाएगा, मतलब वहां पे ऑक्साइड होगा, जो ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा और वहां पे ऑक्साइड लेयर क्रिएट हो जाएगा SiO2 का। मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि हमने यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड और ये हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है, सबस्ट्रेट Si सबस्ट्रेट, और इस पे हमने नाइट्राइड लेयर क्रिएट कर दिया। तो ये नाइट्राइड लेयर तो बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, मॉइस्चर है या बाहरी जो कंटामिनेशन है, इसको तो वेफर को पूरा प्रिवेंट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास सिलिकॉन होगा वो ऑक्साइड क्या होगा, ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा और यहाँ पे ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देगा। Silicon nitride is also used as the dielectric for the DRAM MOS capacitor when the combined with the silicon dioxide। तो जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका DRAM के फॉर्मेशन में हम यूज करेंगे। अब डिपोजिशन प्रोसेस, तो डिपोजिशन प्रोसेस की बात करें, अब हम एक कॉमन टेबल की बात करेंगे कि जो ओवरऑल फॉर्मेशन है लेयर का, मतलब हम जो नाइट्राइड लेयर क्रिएट कर रहे हैं, जो हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर रहे हैं या पॉलीक्रिस्टल लेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो कॉमन प्रोसेस है डिपोजिशन का, वो फिक्स्ड प्रोसेस है कि उसी मेथड से फॉर्मेशन होगा। और वो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी, उसमें ये हो सकता है कि रिएक्टर डिफर कर जाए और टेम्परेचर डिफर कर जाए। तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कंडीशंस हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कशन करेंगे, ये पूरा जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। और अभी के लिए थैंक यू।